everyone, welcome back again. So today our topic is alternative accommodation. तो yes, आज जो मैंने आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ विच इज़ अवर ऑल्टरनेटिव अकोमोडेशन. मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, आप देख सकते हो. सबसे पहले जो भी चीज़ हम पढ़ रहे होते हैं, कोई भी टॉपिक होता है, हमें उसका मीनिंग पता होना चाहिए. अगर मैंने यहाँ पे दो चीज़ें लिखी है, दो वर्ड्स हैं, ऑल्टरनेटिव और अकोमोडेशन, तो इनका मीनिंग क्या होता है. कभी आपने ऑल्टरनेटिव, बहुत सिंपल एक एग्जांपल लेती हूँ. जैसे मान लीजिए हम लोग कहीं बाहर है और आपका लंच टाइम हो रहा है और आप किसी ज़रूरी काम से बाहर आए थे और इन बिटवीन आपको उस काम में ज़्यादा टाइम लग गया और आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, आप लंच लेकर नहीं आए क्योंकि आपको नहीं आइडिया था कि आपको वहाँ ज़्यादा टाइम लग सकता है. तो उस केस में आपको भूख लग रही है, तो आप क्या करेंगे. आपको वहाँ रोटी सब्जी नहीं मिली, तो उस केस में आपने क्या करा, बिस्किट का पैकेट लिया और उसको खाना शुरू कर दिया. तो बेसिकली लंच जो होता है वो आप जानते हो, हमारा चपाती प्रॉपर लंच होता है. पूरी हमारी थाली होती है जिसमें सब्जी सैलेड सभी कुछ होता है, पर वो आपको वहाँ पर उस वक्त अवेलेबल नहीं था. तो आपने अपनी हंगर मिटाने के लिए क्या करा, आपने फूड की जगह बिस्किट्स ले लिए. दोनों का काम, आपको एनर्जी देना ही होता है, आपकी हंगर को इरेज करना होता है, पर आपने फूड यूज ना करके उसकी जगह क्या यूज किए, बिस्किट्स यूज करे. तो कहीं ना कहीं आपने उसका सब्स्टिट्यूट ऑल्टरनेट मैथड यूज कर ले. तो ऑल्टरनेट होता है कि जब कोई चीज नहीं होती तो उसके अलावा आपके पास और क्या क्या ऑप्शंस होते हैं. होप आपको मीनिंग समझ आ गया होगा. सो यस, ऑल्टरनेटिव और अकोमोडेशन का हमने पहले भी बताया था आपको. अकोमोडेशन मतलब होता है कहीं स्टे करना, कोई भी ऐसी बिल्डिंग या फिर एरिया जहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज मिले, आप वहाँ पे स्टे कर सकते हो और हॉस्पिटैलिटी इंजॉय कर सकते हो. सो यस, आज हम पढ़ेंगे ऑल्टरनेटिव अकोमोडेशन. बेसिकली अब तक हमने पढ़ा कि होटल्स क्या होते हैं, काइंड ऑफ होटल्स, टाइप्स ऑफ रूम, वो क्या क्या काम करते हैं. अब ऑल्टरनेटिव अकोमोडेशन ये है कि होटल के अलावा और कौन कौन सी बिल्डिंग्स होती हैं जहाँ पर आप क्या है, कौन कौन सी जगह होती है जहाँ आप रह सकते हो या फिर वहाँ पे मील और स्टे आप इंजॉय कर सकते हो. तो सबसे पहले सराय धर्मशाला. सो बहुत ज़्यादा यूज होने वाली जो आपकी अकोमोडेशन है वो है ये सराय धर्मशाला. ये आप लोगों को पता भी होगा, जितने भी लोग पिलग्रिमेज ट्रिप पे जाते हैं, टूर पर जाते हैं, यानी कि पिलग्रिमेज यात्रा जाते हैं, आपने देखा होगा. जैसे लोग केदारनाथ जाते हैं, इंडिया में अगर मैं बात करूं, बनारस जाते हैं, तो बहुत जगह ऐसी हैं. हज पर जाते हैं लोग, तो कहीं ना कहीं जाकर जब ऐसी जगहों पर एक बिल्डिंग होती है, वहाँ पर इन लोगों के रहने के लिए स्टे होता है. ये बिल्डिंग्स जो होती हैं ज़्यादातर जो होते हैं बहुत वेल्दी लोग जो होते हैं वो लोग चलाते हैं. इनका रेंट वगैरह बहुत कम होता है. यहाँ पे आपको खाना, वॉशरूम वगैरह काफ़ी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी, पर यहाँ पे आप सिर्फ आपकी प्राइवेट वो नहीं होते, बहुत अच्छा खासा सभी लोग इसको यूज़ करते हैं. ये जो बिल्डिंग्स होती हैं पिलग्रिमेज साइट, मतलब जैसे किसी मंदिर, मॉस्क्यू, जहाँ पे भी आप विजिट कर रहे हो उसके नियर बाय होती है, ये ज़्यादा दूर नहीं होती, ताकि आप इजीली वहाँ जाओ और अपना प्रेयर रिचुअल्स फॉलो करो और वापस आके वहाँ पे रेस्ट कर सकते हो. तो उनको हम सराय और धर्मशाला बोलते हैं. नाउ सेकंड वर्ड इज योर डाक बंगलो, सर्किट हाउस, इंस्पेक्शन बंगलो और फॉरेस्ट लॉज. ये जो होते हैं, आपको इनके नाम से, इसके एक ही बिल्डिंग के आपके 4 नेम्स हैं अलग अलग. और ये बिल्डिंग्स जो होती हैं ये बेसिकली आपकी कहाँ होती हैं, ये आपकी सिटी के अंदर होती हैं. ठीक है, इसका कंट्रोल डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है. वो आपको बिल्डिंग बनाकर देती हैं जिसमें लोग रहते हैं. काइंड ऑफ कह सकते हैं हम चौल वगैरह, जहाँ पे अपार्टमेंट, काइंड ऑफ चौल जिसमें लोग रहते हैं. और ये बिल्डिंग भी रहने के लिए यहाँ पे सारी फैसिलिटीज होती हैं, बट फूड वगैरह, क्योंकि आप इसमें लंबे टाइम के लिए स्टे करते हो तो आपको फूड वगैरह यहाँ पे सारी चीजें खुद ही मैनेज करनी पड़ती है. नाउ थर्ड वन इज योर लॉज और बोर्डिंग हाउस. जो है वो आपका सिटी से बाहर होता है, काफी दूर नहीं होगा, मतलब बाहर होता है. यहाँ पर ज्यादातर लोग रहते हैं. ये बाकी क्योंकि सिटी से थोड़ा दूर होता है तो ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता. बस आपको क्या है, सिटी में अगर आपको कोई काम है तो आपको वहां से यहाँ ट्रैवलिंग का अपना थोड़ा देखना पड़ता है. बाकी जो बोर्डिंग हाउसेस होते हैं वो काफी कंफर्टेबल होते हैं रहने के लिए. काफी लोग आज के टाइम पे, बहुत सारे लोग जो है वो लॉज और बोर्डिंग हाउसेस में रुकते भी हैं. सो यस, नेक्स्ट वन इज योर यूथ हाउस. यूथ हम कहते हैं जो यंग जनरेशन होती है उसको. तो यूथ हाउस उन लोगों के लिए होते हैं जैसे कि जो वर्किंग वगैरह होते हैं, मतलब बोर्डिंग हाउस का टाइप भी होते हैं ये भी एक तरीके से. तो वो लोग यहाँ रुकते हैं, अपना स्टडी बेसिस के लिए वो यहाँ पे रुकते हैं. ठीक है, और जितने भी उनके कोई भी रीजंस हो सकते हैं रुकने के, बट ये ज़्यादातर यूथ के लिए होता है ताकि वो अपनी सिटी में रह के काफ़ी सारी उनको जॉब्स की पर्पज से या फिर
स्टडी के पर्पज से, काफ़ी सारे पर्पज से होता है उनके वहाँ यहाँ रुकने के लिए। यहाँ पे भी उनको सारी फैसिलिटीज़ ही मिलती हैं। जैसे आपका मान लीजिए स्टे आपको मिल रहा है, आपको वाटर इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, ठीक है। आज टेक्नोलॉजी में आप आगे बढ़ रहे हो तो कोई कोई यूथ हाउसेज आपको वाईफाई वगैरह की फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कराते हैं। नाउ नेक्स्ट इज योर रेलवे एयरपोर्ट रिटायरिंग रूम। इसके नेम से ही पता चल रहा है रेलवे एयरपोर्ट रिटायरिंग रूम, ये जो है ये आपके रेलवे और एयरपोर्ट के पास होता है, ठीक है। ये रेलवे और एयरपोर्ट से बहुत दूर नहीं होते, ये उनके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट है, उन लोगों के लिए मान लीजिए जिनकी टिकट है या फिर जो 2-3 घंटे पहले उनकी फ्लाइट में कोई डिले हो जाता है या ट्रेन में कोई प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से कोई डिले हो जाता है या वो जल्दी पहुंच गए, तो वो यहाँ पर ये बिल्कुल पास में ही होते हैं एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन के, तो ये उस बिल्डिंग में जाके वहाँ पर रेस्ट कर सकते हैं, वहाँ पर स्टे भी कर सकते हैं, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। नाउ नेक्स्ट इज योर कैंपिंग ग्राउंड टूरिस्ट कैंप। इसके नाम से पता चल रहा है कैंपिंग ग्राउंड और टूरिस्ट कैंप, ये एक तरीके की कैंप लाइक बिल्डिंग होती एरिया होता है जिसमें आप टूरिस्ट कैंप भी कह सकते हैं और कैंपिंग ग्राउंड जैसे लोग रहते हैं इसमें। बहुत से लोग मिलिट्री की पर्पज से भी होते हैं जो कैंपिंग में रहते हैं, बहुत सारे डिफरेंट रीजन होते हैं, उनकी पोस्टिंग ऐसी जगह होती है जहाँ पर और आसपास घर नहीं होते, तो लेकिन वो कैंपिंग जो बनाई जाती है अपार्टमेंट्स टाइप, उसमें उनको सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, वो वहाँ पे बहुत आसानी से कंफर्टेबल लाइफ जीते हैं हमारी तरह, बस वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ उनको उस कैंप में, पर्टिकुलर कैंप में अवेलेबल होती है। यस, योर नेक्स्ट वन इज योर पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन। आज के टाइम पर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली, इन शॉर्ट हम इसको पीजी भी बोलते हैं, ये हम जैसे लोगों के लिए मान लीजिए अगर आप कहीं भी रह रहे हो और आपका जो जॉब है या आपका जो स्टडी यूनिवर्सिटी है वो आपके घर से काफ़ी दूर है, तो कहीं ना कहीं वो टाइम पीरियड बचाने के लिए आज के टाइम में पीजी सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। आप वहाँ पर रह सकते हो एज अ पेइंग गेस्ट, वहाँ पर आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, फूड आपको मिलेगा, स्टे आपको मिल रही है, सिक्योरिटी, सारी चीज़ें मिलेंगी और आप बहुत कंफर्टेबली वहाँ पे रह सकते हो अपनी स्टडी या जॉब के पर्पज से। जितनी भी फैसिलिटीज़ मैंने आपको बताई हैं आज, ऑल्टरनेटिव अकोमोडेशन कुछ भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता, तो सभी का हमें पे करना होता है। इट डिपेंड्स डिफरेंट बिल्डिंग्स के कौन क्या और डिफरेंट लोकेशन और जो भी है आपकी फैसिलिटीज़ के अकॉर्डिंग सबके चार्जेस अलग होते हैं, बट कुछ भी फ्री नहीं होता। देन यू हैव टू फेस द थिंग्स, पे द बिल्स एंड गो फॉर इट। सो यस, आज के लिए सिर्फ इतना काफ़ी है। आज मैंने आपके लिए ऑल्टरनेटिव अकोमोडेशन का टॉपिक लाई थी, होप आप लोगों को समझ आया होगा। इफ़ यू गाइज लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।